यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है, यहाँ पर पहला प्रश्न है 2y प्लस यहाँ पर 5/2 है बराबर यहाँ पर 37/2 है। तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर y के मान निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर सीख लेते हैं कि चिन्ह का प्रयोग जोड़ घटाव में कैसे करते हैं, और दूसरे नंबर में हम सीख लेते हैं कि चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर गुना भाग में कैसे करते हैं। यहाँ पर पहले हम लिखते हैं कि चिन्ह का प्रयोग यहाँ गुना भाग में कैसे करते हैं, चिन्ह का प्रयोग गुना भाग में कैसे करते हैं। थर्ड नंबर में यहाँ पर सीख लेते हैं भिन्न का जोड़ सीख लेते हैं, भिन्न का जोड़। यहाँ पर 4 नंबर में सीखते हैं भिन्न का घटाव। तो समीकरण को कैसे हल करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले अगर हम सीख लेते हैं कि चिन्ह का प्रयोग कैसे करते हैं जोड़ घटाव में, चिन्ह का प्रयोग यहाँ पर गुना भाग में कैसे करते हैं, भिन्न का जोड़ कैसे बनाते हैं, भिन्न का घटाव कैसे बनाते हैं। अगर आप इतना जान लेते हैं तो आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं कि समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर सवाल दिया है 2y प्लस यहाँ पर 5/2 है बराबर यहाँ पर 37/2 है। तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि जो संख्या एक समान जात का है उसको हम एक तरफ करते हैं। कौन सा संख्या यहाँ पर एक तरह का है, यहाँ पर 5/2 और यहाँ पर 37/2 एक जैसा है। तो क्या करते हैं, इसको हम एक तरफ करते हैं। तो यहाँ पर 5/2 को हम क्या करते हैं, इसको हम इधर लाते हैं, यानी कि बराबर से हम इस तरफ लाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 37/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 5/2 को हम क्या किए कि हम बराबर से इस तरफ किए। तो यहाँ पर क्या होता है कि चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाता है। बराबर से कोई भी संख्या को हम इस तरफ करते हैं तो क्या होता है चिन्ह बदलता है। माइनस वाला क्या होता है प्लस होता है, प्लस वाला क्या होता है माइनस में होता है, गुना वाला चिन्ह भाग होता है और भाग वाला चिन्ह क्या होता है गुना में बदलता है। तो यहाँ पर क्या है कि ये 5/2 को हम इस तरफ लाए तो यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस में है, इसको हम इधर करते हैं तो क्या होता है कि माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं घटाव कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 37/2 है और यहाँ घटाव यहाँ 5/2 है। ये क्या है भिन्न का घटाव है। तो यहाँ पर कैसे इस प्रश्न को हल करते हैं, ये क्या है भिन्न का घटाव है। यहाँ पर कैसे घटाव करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं सबसे आसान विधि से अगर बनाते हैं, क्या करते हैं जहाँ पर हर बराबर रहता है ऊपर क्या बोलते हैं ऊपर अंश बोलते हैं, नीचे क्या बोलते हैं हर। ऊपर क्या बोलते हैं अंश कहते हैं, नीचे क्या बोलते हैं हर कहते हैं। अगर यहाँ पर हर अगर बराबर रहता है तो सबसे आसान विधि से कैसे बनाते हैं, तो ऐसे स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि अंश में यहाँ पर घटाएंगे और नीचे यहाँ पर एक ही संख्या लिखते हैं। अंश में यहाँ पर क्या है हर बराबर है तो ऊपर में क्या करते हैं हम लोग घटा देंगे, यानी कि यहाँ पर अंश में घटा देंगे और नीचे में एक ही संख्या लिखते हैं, यानी यहाँ पर हो जाएगा 37 घटाव यहाँ पर 5 लिखते हैं और बट्टा में यहाँ पर 2 लिखते हैं इस तरह से। लेकिन जहाँ पर हर बराबर रहता है तब ये ऐसे बनेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाव करते हैं 37 में यहाँ घटाव करते हैं 5, तो क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा यहाँ पर 32 हो जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 2 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर काट लेते हैं। तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या होगा 32 को हम 2 से भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर काटेंगे तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y बराबर यहाँ पर 16 हो जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि y को हम अलग कर देते हैं। तो y को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 16 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर काटते हैं या तो भाग करते हैं, काटेंगे तो क्या मिलता है 2×8 16 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर y बराबर क्या हो यहाँ पर y बराबर क्या आ गया 8 आ गया। तो इस तरह से y का मान कितना 8 आ गया। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं समीकरण को हल करते हैं। यहाँ पर बी नंबर में क्या सवाल दिया है 5/2 है गुना x है बराबर यहाँ पर 25/4 है। तो कैसे हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं, कैसे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहली बार में क्या करते हैं इधर से गुना करते हैं और दूसरी बार में इधर से गुना करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 5 गुना x करते हैं गुना 4 करेंगे। यहाँ पर क्या करते हैं 5x गुना यहाँ पर 4 करते हैं
तो यहाँ पर लिखते हैं 5x गुना 4 करते हैं और इधर से गुना करते हैं इस तरफ से 25 गुना यहाँ पर 2 करते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर गुना कर भी सकते हैं, ये तो छोड़ भी सकते हैं। अब इतना होने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं कि x को यहाँ पर लिखते हैं, x को अलग करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला संख्या क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, यानी कि बट्टा के ऊपर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखेंगे 25 गुना 2 लिखेंगे, यहाँ पर बट्टा चिन्ह लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, 5 गुना 4 को हम यहाँ पर क्या करते हैं, नीचे लिखते हैं, यानी कि हर में लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर 5 गुना 4 को लिखते हैं इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पर काटना या तो भाग करना है। पहले यहाँ पर काट लेते हैं, जो कटेगा तो काटते हैं। देखिए तो यहाँ पर काटते हैं 2 से, 2 एका 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया। अब यहाँ पर हम काटते हैं 5 से, तो 5 एका 5 हो जाएगा, 5 पचे 25 हो गया। अब यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर क्या बचा है उसको लिखते हैं अच्छा से। यहाँ पर बचा है 5 गुना यहाँ पर 1 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 गुना 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना करते हैं, तो गुना करेंगे क्या मिलता है, 5 गुना 1 करते हैं तो क्या होगा, 5 होगा और नीचे हो जाएगा 2 गुना 1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर x बराबर क्या आ गया, 5/2 आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण को हल करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।